आत्मग्लानि। आत्मग्लानि मनुष्य के मन की एक ऐसी भावना ग्रंथि है जो जाने अनजाने, भूलवश या असावधानी में किए गए पापों पर अत्यधिक पश्चाताप करने से पैदा हो जाती है। वैसे किसी भी दुष्कृत्य पाप कर्म पर मनुष्य को पश्चाताप अवश्य होता है और एक सीमा तक यह आवश्यक भी है। जब मनुष्य भविष्य में वैसा न करने का संकल्प करता है, पाप कर्मों से बचने के लिए भूल सुधार का दृढ़ प्रयत्न होता है। ऐसी स्थिति में पश्चाताप मनुष्य का पाप से उद्धार भी कर देता है, लेकिन जब यह सीमा से अधिक बढ़ जाता है तब आत्मग्लानि का रूप धारण कर लेता है। आत्मग्लानि की स्थिति में मनुष्य सुधार की ओर अग्रसर नहीं होता, वरन अपने आप को पापी, दुराचारी मान बैठता है। इस हीन भावना से उसकी कार्य क्षमता, सृजनशीलता व्यर्थ ही नष्ट होने लगती है। हीन विचारों में डूबे रहने से कई शारीरिक और मानसिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह के लोग जीवन भर आत्मग्लानि में डूबे रहते हैं। उनके जीवन की महत्वपूर्ण संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसकी महत्वाकांक्षाएं, आशा, अभिलाषाएं, उमंगे असमय में ही मुरझा जाती हैं। ऐसे होनहार, प्रतिभावान, जीवट संपन्न युवकों की संख्या कम नहीं है जो आत्मग्लानि के शिकार होकर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। किसी सामान्य सी भूल को बहुत महत्व देकर जीवन भर लज्जा और शोक में डूबे रहकर अपराधी की तरह मानसिक परेशानी में डूबे रहते हैं। अपने अबोध अवस्था में या अज्ञानवश किए गए किसी पाप पर जीवन भर पश्चाताप करते रहते हैं और दुखी बने रहते हैं। आपसे जो कुछ बुराई हो चुकी है उसे भूल जाइए। आत्मग्लानि को बढ़ने न दें, अन्यथा यह एक ऐसी मानसिक दुर्बलता के रूप में जम जाएगी जो कुछ भी न करने देगी। कोई भी बुराई क्यों न हो गई हो, उसे अनावश्यक तूल न दीजिए। कीचड़ में गिर पड़ने पर उठकर उसे धो लेना ही श्रेयकर है। लज्जा, भय, संकोच को दूर करें, पुराने पापों को भूल जाएं, मन में आत्मविश्वास, साहस की भावनाओं को जगाएं। स्मरण रहे कि इससे मनुष्य के मौलिक शक्तियों और क्षमताओं का बहुत ज्यादा ह्रास होता है। अतः सफल जीवन के लिए आत्मग्लानि से बचें। नंबर 13, क्रोध। क्रोध तो इन समस्त दुर्गुणों का सम्राट है। क्रोध के आवेग में जो कुछ भी हो जाए कम ही है, क्योंकि इसका आवेग आने पर मनुष्य की सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह आवेग में कुछ भी कर सकता है। मारपीट, कत्ल, आत्महत्या, नृशंस घटनाएं क्रोध के आवेग में ही घटती हैं। क्रोध एक प्रकार की आंधी है। जब वह आती है तो विवेक को तो नष्ट ही कर देती है। क्रोध इतना फुर्तीला मनोविकार है कि इसमें सोचने विचारने, समझाने बुझाने का अवसर नहीं रहता। क्रोध से मनुष्य के पुण्य कार्य, सद्भावनाएं, सद्गुण उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे बाढ़ आने पर कोई उद्यान नष्ट हो जाता है। यह संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है और इस तरह पूरे समाज में अशांति की आग सुलगा जाता है। यदि कारणवश क्रोध तत्काल प्रकट नहीं हो पाता या वह बहुत दिनों तक बना रहता है तो बैर का रूप ले लेता है। हमको भी जीवन के इस भयंकर शत्रु से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। नंबर 14, प्रतिशोध। प्रतिशोध की भावना तब आती है जब किसी से शत्रुता होती है, किंतु यदि सचमुच देखा जाए तो इस संसार में न कोई किसी का शत्रु है और न ही कोई किसी का मित्र। स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों के कारण ही यह विरोधाभास दिखाई देता है। लोग समझते हैं दुश्मन से बदला चुकाना शान की बात है, इसे वे साहस का कार्य भी समझते हैं, परंतु प्रतिशोध साहस नहीं है। साहस तो तब है जब आप उसे सहन कर जाएं। इस तरह की सहनशीलता मनुष्य की अंतर्मुखी प्रवृत्तियों को विकसित करती है, मनुष्य को विचारशील बनाती है, उसे कष्टों से बचाती है और उन्नति की ओर अग्रसर करती है। उसके लिए संसार में से शत्रुता का नाम ही मिट गया, जिसने कड़वाहट को भी उदारतापूर्वक पी जाना सीख लिया।
विरोधी बातों को कभी मस्तिष्क में टिकने न दीजिए। यह न जाने कब विद्रोह पैदा कर दे। पर दोष दर्शन, घृणा तथा द्वेष करके भी मन में प्रतिशोध के भाव न रहने दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाइयाँ ढूंढा कीजिए। गुण ग्राहकता से आपके सद्गुण बढ़ेंगे। घृणा के बदले प्रेम किया कीजिए। किसी का अहित न सोचिए। बन पड़े तो उपकार कीजिए, हित कीजिए। कोई अपराध भी करता है तो उसे भी क्षमा कर दीजिए। यह मत सोचिए कि इससे आपकी हानि होगी। सद्गुणों की, सद्विचारों की कीमत कई गुना अधिक होकर लौटती है और मनुष्य के अंतःकरण को शीतल बना देती है। सद्भाव सारे वातावरण में फैलकर आपके हृदय में पवित्रता, शांति तथा मैत्री का विस्तार करेंगे। इस तरह के मंगल कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। वह चिरकाल तक धरती के सुखों का उपभोग करता रहता है। नंबर 15, असंतोष। असंतोष एक घातक दुर्गुण है। असंतोष का जन्म अधिकतर ईर्ष्या अथवा हिंसा की भावना से होता है। जब कोई अपने ऊपर दृष्टि डालकर किसी अपने से अधिक धनवान, बलवान अथवा मान सम्मान वाले व्यक्ति को देखता है और यह सोचने लगता है कि यह हमसे अधिक सुखी और संपन्न है, प्रगति एवं उन्नति में हमसे बहुत आगे बढ़ा हुआ है, समाज में इसका बहुत अधिक मान सम्मान है, जबकि मेरा कम या बिल्कुल भी नहीं है, तब उसे अपने उस लक्षित व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होने लगती है जो असंतोष को लेकर आती है और उसके बाद तो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे अवगुण के जन्म की लड़ी लग जाती है, जो कि बहुमूल्य मानव जीवन की धूल उड़ाकर रख देती है। मनुष्य होकर भी अपने अंदर असंतोष का विष बनाए रखना स्वयं अपनी कमी है। उसे दूर कर दीजिए, आप असंतोष से छुटकारा पा जाएंगे। अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर लगाइए। भूलकर भी न तो अपना कम मूल्यांकन कीजिए, न अपने को दीनहीन तथा अभागा मानिए। ईर्ष्या द्वेष से बचकर चलिए। अपनी ओर तथा अपनी परिस्थितियों पर दृष्टि डालकर तब देखिए कि असंतोष का कोई भी कारण आपके पास नहीं रह जाता है। नंबर 16, आलस्य। दुनिया में यदि कोई भयंकर बीमारी है तो वह है आलस्य पर आलस्य। यह समस्त रोगों का राजा है। उसे मौत से भी अधिक भयंकर कह देना कोई अत्युक्ति न होगी। आलस्य के प्रभाव में पड़ने पर मनुष्य की क्रिया शक्ति कुंठित होने लगती है। आलस्य के कुठार द्वारा कल्प वृक्ष के समान उस शरीर की जड़ काटते रहना, उसकी शक्ति, क्षमताओं एवं योग्यताओं को नष्ट करते रहना पाप ही है, जो मानव के महान से महान मनोरथों को चूर कर सकता है। शक्ति संपन्नता, गौरव, ज्ञान, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति आदि ऐसी कौन सी समृद्धि अथवा ऐश्वर्य है जो शरीर रूपी देवता को प्रसन्न करने पर भी नहीं मिल सकता। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वह उत्तरदायित्व से फिरकर आलस्य, प्रमाद अथवा निष्क्रियता द्वारा पृथ्वी का भार बने और उसे असुंदर, अव्यवस्थित, अशांत अथवा असुखकर बनाने की क्रिया करे। नंबर 17, निर्दयता। आज संसार में प्रतिदिन हजारों, लाखों निर्दोष पशु पक्षियों का संहार किया जाता है, कहीं भोजन के लिए, कहीं उनकी अस्थि चर्म का उपयोग करने के लिए, तो कहीं देवी देवताओं के नाम पर बलि के रूप में। इतना ही नहीं, मनोरंजन, शिकार खेलने तथा निशाना साधने के लिए भी न जाने कितने पशु पक्षियों की अकारण हत्या की जा रही है। एक ओर जहाँ मनुष्य ईश्वर, जीव, प्रकृति, जड़ चेतन, आत्मा, ज्ञान विज्ञान की बात करता है, वहीं दूसरी ओर निर्बल, निरीह एवं निर्दोष प्राणियों की गर्दन काट रहा है। क्रूरता संसार में सबसे बड़ा पाप है। किसी प्राणी के प्रति क्रूरता का व्यवहार करने वाला एक प्रकार से अपनी ही आत्मा के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है। संसार के समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा का निवास रहता है। अन्याय अथवा अत्याचार को देख सुनकर मौन रह जाने का अर्थ है उस कुकृत्य का समर्थन करना। मौन स्वीकृति का लक्षण माना गया है। अन्याय अथवा अत्याचार का सामर्थ्य भर विरोध करना प्रत्येक विवेकशील एवं धार्मिक व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य है। अपने स्वभाव की त्रुटियों का निरीक्षण करके उनमें आवश्यक सुधार करने के लिए यदि हम तैयार हो जाएं, तो जीवन की 3/4 से अधिक समस्याओं का हल तुरंत ही हो जाता है। यह कार्य हमें स्वयं ही करना होगा। अपनी परिस्थितियों का निर्माता मनुष्य स्वयं है। सुख और समुन्नति के लिए आत्म दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहने और सत्य,
न्याय, समता आदि गुणों का प्रसार उसे ही करना पड़ेगा। हमारी भलाई भी इसी में है। सदाचरण को अपना कर ही हम सुखी रह सकते हैं। हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसे हृदय में अंकित कर लें। महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि मुझे नरक में भेज दो, मैं वहां भी अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। उनका यह दावा इसी आधार पर था कि अपने निज की अंतःभूमि परिष्कृत कर लेने पर व्यक्ति में ऐसे सूझबूझ की गुण, कर्म और स्वभाव की उत्पत्ति हो जाती है जिससे बुरे व्यक्तियों को भी अपनी सज्जनता से प्रभावित करने एवं उनकी बुराइयों का अपने ऊपर प्रभाव न पड़ने देने की विशेषता क्षमता सिद्ध हो सके। यदि ऐसी विशेषता कोई व्यक्ति अपने में पैदा कर ले तो यही माना जाएगा कि उसने सारे संसार को सुधार लिया है। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।